है ना। तो टर्न करने पे आपको क्या चाहिए होता है, क्यों भाई, टर्न करने के लिए आपको चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, तो जैसा तुमने लास्ट क्लास में, है ना। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कहाँ से आता है, वो फ्रिक्शन से आता है। तो आपके अगर आप गाड़ी को बहुत हाई स्पीड से टर्न करेंगे तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और वो फ्रिक्शन से आएगा। और फ्रिक्शन उसमें क्या करता है, वियर एंड टेयर, है ना। तो वियर एंड टेयर की वजह से आपका टायर भी डैमेज होगा और साथ में आपकी रोड भी डैमेज होगी। जो मैंने आपको स्पीड निकलवाई थी √μs/g लास्ट टर्न पे, देखो सेफ स्पीड, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको अपनी डिपेंडेंसी किस पे कम करनी हो, अगर आपको अपनी डिपेंडेंसी फ्रिक्शन पे कम करनी हो, डिपेंडेंसी कम करने से क्या मतलब है कि अगर आपको टर्न करते समय वेयर एंड टेयर को रिड्यूस करना है ना। तो अगर आपको व्हीकल को टर्न करते समय वेयर एंड टेयर को रिड्यूस करना है तो मैंने क्या बताया था, आप क्या करेंगे, क्यों, किसी को याद आ रहा है, एक साइड से रोड को हल्का सा लिफ्ट कर देंगे, है ना। लिफ्ट करने से क्या होगा, गुरबानी बताओ बेटा, कौन बताएगा। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वेयर एंड टेयर को रिड्यूस करने के लिए हम एक साइड से रोड को थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं, उसको बैंक करना बोलते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है बताओ। हाँ, उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो आपको क्या देने लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे भाई याद आ रहा है सबको, लास्ट टाइम की बात हो रही, रिपीट हो रही है ना। फ्रिक्शन कम हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप रोड को बाहर साइड से उठा देते हैं हल्का सा, है ना, तो अगर आप रोड को बाहर साइड से उठा देते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका व्हीकल होगा, ठीक है। आ जाओ भाई, ये इस पर n लगेगा, ये कितना होता है, दिस n cos थीटा एंड दिस n sin थीटा। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे n sin थीटा इज mv²/r एंड n cos थीटा इज mg। डिवाइड कर देते हैं तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, v²/rg। देखो भाई लास्ट टाइम पे करवाया था वही लिखा है, जस्ट सेम चीज है ना। तो वेयर एंड टेयर कैसे रिड्यूस हुआ, सबको क्लियर है कि भाई यहां पे आपको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। किसने आपका काम कर दिया, जो नॉर्मल एक्शन का कंपोनेंट आया उसने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, उसने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया। तो आपको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे। लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखो सेम लिखा होगा, है ना। तो क्या रिड्यूस हो गया यहां पे बताओ, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया ना। एंड क्लियर है, सुनो सारे बच्चे ध्यान से देखें, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है यार, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में भी, एकेडमिक में तो यही कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। कॉम्पिटिशन में इसके आगे कहानी शुरू होती है, इसको ध्यान से समझो आप। सबको क्लियर है क्या बताया मैंने अभी तक, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एंगल पे, सारे बच्चे देख लिए, अगर tan थीटा है ना, v और rg में ये रिलेशन है, मतलब कहना चाहिए मुझे कि अगर v की वैल्यू यहां से कितनी है, v की वैल्यू हुई कितनी, √rg tan थीटा, है ना। तो इस केस में जो आपका व्हीकल होगा विदाउट फ्रिक्शन ही टर्न कर जाएगा। तो लिख लो, फॉर दिस वेलोसिटी vehicle turns
विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, किस वेलोसिटी पे व्हीकल क्या करेगा? विदाउट फ्रिक्शन क्या कर जाएगा? टर्न कर जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्यों भाई? सारे बच्चे मुझे बताएं, अगर मैंने स्पीड को बढ़ा दिया फिर क्या होगा बताओ? मतलब रोड हल्का सा बैंक थी ऐसे, है ना, और मैंने स्पीड को बढ़ाना शुरू किया तो व्हीकल किधर जाएगा? सोचो, ये सारे बच्चे मुझे बताएं। मैंने बाहर से रोड को बैंक कर उठा रखा है, अंदर से डाउन है, और मैं स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा सर्कुलर डायनेमिक्स का पार्ट हो गया, है ना यार, व्हीकल थोड़ा बाहर की तरफ निकलेगा। अगर ये रोड ऐसे है, समझे आप, ये रोड ऐसे है ना, और ये व्हीकल आपका घूम रहा है ऐसे, अगर आप स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे ना तो व्हीकल किधर जाएगा? हल्का सा बाहर की तरफ जाएगा। और अगर आप स्पीड को कम करोगे तो क्या होगा? तो व्हीकल अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, बात समझ आई? तो अभी हमने जो स्पीड निकाली थी वो कौन सी स्पीड थी यार? वो जो हमने स्पीड निकाली थी √RG tan थीटा, जब हमने उसका FVD बनाया था तो कौन कौन से फोर्सेस बनाए थे? देखो आप, एंड बिल्कुल मौत के कुआं में यही होता है यार। हाँ बिल्कुल, ये वही है। अब इस पर भी क्वेश्चन आएंगे, मौत के कुआं वाले क्वेश्चन भी आएंगे कि बंदा बाइक से घूम रहा है तो उसका क्या होगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्लियर? तो देखो भाई, अब ध्यान रखना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है BM शर्मा में, सिंगेज में, DC पांडे में, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो जब गाड़ी की स्पीड को बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ? आपकी गाड़ी में एक बाहर स्किड करने की टेंडेंसी आ जाएगी। किधर? बाहर की तरफ। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा बताओ आपको? भाई समझते रहिए ना, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा टॉपिक। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो व्हीकल में कहाँ जाने की टेंडेंसी आ गई? बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? तुमको लगेगा, कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? अंदर, तुमको रोक लेगा। तुम और स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ, फिर क्या होगा बताओ? फ्रिक्शन बढ़ेगा। भाई फ्रिक्शन अपने आप को क्या करता है? सेल्फ एडजस्टेबल। ध्यान सुनना, है ना भाई, सारे बच्चे ध्यान सुने। सिंगेज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, DC में बहुत है, और कॉम्पिटिशन में बहुत फेवरेट टॉपिक है टर्निंग ऑफ व्हीकल वाला। ठीक है, स्पीड आपने और बढ़ाई, जब आप स्पीड और बढ़ाएंगे तो व्हीकल में और बाहर भागने की टेंडेंसी आएगी, तो फ्रिक्शन क्या होगा? और ज़्यादा लगेगा अंदर, और फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक लिमिट के बाद क्या होगा? जब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा ना, फिर आपने स्पीड और बढ़ा दी, फिर क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके बाद आपको फ्रिक्शन बचा नहीं पाएगा और आपकी गाड़ी फिर खाई में गिरेगी, मतलब जो भी बाहर की तरफ है स्किड कर जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर स्पीड कम कर दें तो क्या होगा बताओ? वो अंदर जाने लगेगा, तो फ्रिक्शन को क्या करेगा? भाई फ्रिक्शन उसको रोकेगा कि अंदर मत जाओ, लेकिन फ्रिक्शन भी एक लिमिट तक रोकेगा। तुमने स्पीड बहुत कम कर दी तो फिर व्हीकल क्या होगा? नीचे चला जाएगा। समझे? तो अब दो केसेस पे हमारा डिस्कशन होगा कि अगर हमने स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो हमारी गाड़ी कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ भागेगी। तो हमें वो स्पीड पता करनी है कि कितनी स्पीड पे गाड़ी को भगाया जा सकता है जिससे कि गाड़ी आपकी बाहर ना जाए। मुझे आपको एकेडमिक क्लास कराई थी ना, तो यहीं तक छोड़ दिया था उसमें, उसके आगे वाली कहानी की बात चल रही है ना। तो देखो भाई, देखिए मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। ये स्कूल में भी आ सकता है, लाइक उस दिन मैं आशा मॉडर्न वाले बच्चों को पढ़ा रहा था तो उनके नोट्स में नहीं करवाया था, बट बाकी स्कूल्स में जिनके अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना, तो जो मैं आपको डेरिवेशन कराने वाला हूँ वो डेरिवेशन आपको 4 मार्क्स में मिल सकती है, इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है ऑलरेडी। ये मैंने रोड को इधर से लिफ्ट कर दिया एंगल थीटा, और ये व्हीकल हो गया। बताओ भाई कौन कौन से फोर्स हैं, बताइए सारे बच्चे। निखिल बोलो कौन कौन से फोर्स हैं? mg किधर? डाउनवर्ड। और बोलो नॉर्मल एक्शन किधर? इधर। और ये ऐसे घूम रहा होगा ना, ऐसे, है ना, ऐसे रोड होगी, ठीक है। और कौन सा फोर्स होगा बताओ?
स्पीड बहुत ज़्यादा है, अभी हम लोग मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो बताओ गाड़ी किधर स्किड करेगी? बाहर की तरफ स्किड करेगी, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? अंदर। और क्योंकि बिल्कुल मैक्सिमम की बात चल रही है, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा बताओगे आप? क्यों भाई? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ना, बिल्कुल मैं स्किड करने की बात ही तो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एस। यार स्किड हुआ नहीं, स्किड होने वाला है बस। देखो उस दिन बहुत लंबा डिस्कशन किया था तुमने अबाउट टू स्किड। तो अबाउट टू स्किड में क्या होगा? उससे पहले वाली कंडीशन लगेगी ना, ठीक है? तो ये एफ एस हो गया, ठीक है भाई। ये बताओ सबको समझ में आ गया? एक एम जी और एक नॉर्मल एक्शन है ना, और व्हीकल किधर भाग रहा है? इसमें बाहर भागने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ। भाई व्हीकल ऐसे नहीं जा रहा, सबको समझ में आ रहा है ना? व्हीकल किधर जा रहा होगा? ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा होगा आगे की तरफ। ये मत सोचना कि ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट वो मौत का कुआं वाला क्वेश्चन होता है, उसमें भी लगेगा। देखा है सर्कस में, देखा होगा क्यों बंदा बाइक घुमाता रहता है ना? तो वही है बिल्कुल सेम, वो क्वेश्चन भी आएंगे भी, समझे? हाँ वो क्वेश्चन भी आएंगे। मैंने एम जी दिखा दिया है ना, मैंने बंदे पे नॉर्मल एक्शन दिखा दिया, फ्रिक्शन दिखा दिया, ठीक है? अब बताओ फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करते हैं, बताओ। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व किधर करते हैं? सारे बच्चे याद करो। कशिश क्या बोला बेटा आपने? किधर रिजॉल्व करते हैं? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर। जब भी लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन होता है और आपको कभी कोई कंफ्यूजन होता है कि हमें फोर्सेस को कहाँ रिजॉल्व करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए किधर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड, बिल्कुल शीरीन आपने सही बोला। तो अब बताओ इसका एक्सेलरेशन किधर है? सारे बच्चे मुझे बताएं। यार गाड़ी ऐसे घूम रही है, ऐसे अंदर हुआ ना, टुवर्ड सेंटर। क्यों? अगर ये व्हीकल ऐसे घूम रहा है सर्कल में, ऐसे ऐसे रोड पे चारों तरफ, तो एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड सेंटर होगा ना। समझ आ रही बात आपको? तो फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करेंगे? इधर रिजॉल्व करेंगे और इसके परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना आप। सारी बात क्लियर है ना कि जब व्हीकल ऐसे घूमेगा तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड सेंटर होगा। तो हम फोर्सेस को ऐसे रिजॉल्व करेंगे और ऐसे रिजॉल्व करेंगे। इन फोर्सेस को क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे? एम ए के इक्वल करेंगे। और ये कितना होता है? सर्कुलर मोशन में ए की वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। सर्कुलर मोशन में ए की वैल्यू कितनी होती है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक काम करिए भाई, आप लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करिए। तो क्या एम जी को रिजॉल्व करने की जरूरत है? क्यों भाई? एम जी को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम जी ऑलरेडी क्या है? वर्टिकल है ना? किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? अब सबको याद होना चाहिए यार कि ये ऊपर कितना आता है? एन कॉस थीटा आता है, ये आपको रट जाना चाहिए। और ये कितना आता है? एन साइन थीटा। ये अगर थीटा तो ये कितना आएगा बताओ? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा आएगा, तो ये कितना आएगा बताओ? ये आएगा एफ एस कॉस थीटा, और ये कितना आएगा? एफ एस साइन थीटा। तो नॉर्मली हम लोग एम जी को रिजॉल्व करते थे ना, नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय एम जी को रिजॉल्व करते थे, एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा। इस बार एम जी को टच नहीं किया हमने, क्योंकि हमारी नीड ही नहीं है। बहुत से बच्चे पूछते सर एम जी को रिजॉल्व क्यों नहीं किया? भाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा एक्सेशन किधर है बताओ? हमारा एक्सेशन डायरेक्शन ये है ना, समझ रहे हो? ऐसे जब सर्कल में घूम रहा है तो हमारा एक्सेशन अंदर की तरफ है, तो हम फोर्सेस को इधर और इधर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? तो एम जी को रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो चलो भाई इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? पहले वर्टिकल की इक्वेशन बताइए। बोलो भाई वर्टिकल की इक्वेशन। एन कॉस थीटा और इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखना, तो एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दिस इज इक्वेशन 1, ऐसे लिख लीजिए आप। देखो आशा मॉडल में तो नहीं कराया गया था, बट बहुत सारे स्कूल्स में ये प्रॉपर डेरिवेशन कराई जाती है और स्कूल में पूछी जाएगी, तो जिसके अभी एग्जाम्स हैं थोड़ा ढंग से देखना आप लोग। बाकी ये कॉम्पिटिशन का तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही है।
एम ए, और ये कितना है वी स्क्वायर बाई आर। हेलो आ रहा भी यार, क्लास चली है। और प्लस कितना एफ एस कॉस थीटा किसके इक्वल, एम ए के इक्वल, और ये कितना है वी स्क्वायर बाई आर। दिस इक्वेशन 2। ठीक है, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे, और एफ एस को लिख देना म्यू एस एन। एफ एस को म्यू एस एन लिख सकते ना। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए सेकंड बाई 1 करना, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड मारना, मुझे वी निकालना है। ठीक है, तो देखो डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, एफ एस की वैल्यू मैंने म्यू एस इनपुट कर दी है, और देखिए फिर वी कितना आएगा यहाँ से, वी की वैल्यू आ रही शायद कितनी, रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। चेक कर लेते भैया एक बार, ये सही लिखा नहीं लिखा एक बार। ये 3 में सीधे फॉर्मूला पूछा था, उसके नेक्स्ट ईयर नीट वाले ने कॉपी करके 2017 में सीधे फॉर्मूला पूछ लिया था डायरेक्ट। भाई जे में फॉर्मूले भी आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जे मेंस में कभी कभी फॉर्मूले आते हैं, सीधे आप देख लेना, अभी प्रीवियस पढ़ा हो तो 2016 में सीधे फॉर्मूला पूछ लिया था कि टर्निंग ऑफ व्हीकल में मैक्सिमम स्पीड बताओ। अभी फॉर्मूला किसी को याद तो होता नहीं है, ये किसको याद होगा? तो मतलब आपको प्रॉपर डेरिवेशन याद होनी चाहिए थी। ठीक है, विदाउट डेरिवेशन ये नहीं निकलेगा। मैंने सारे बच्चों को करवा रखा था तो सबने ड्राइव किया जाके वहाँ पे, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और बात समझ आ गई आपको? इसको कॉस थीटा से डिवाइड मार दो तो फॉर्मूला tan की फॉर्म में भी बन जाएगा। इसको कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ऊपर नीचे कॉस थीटा डिवाइड कर दो आप, ये भी फॉर्मूला बन गया इसका। अपने आप दिखाइए मिनिमम स्पीड, इक्वेशन बनाइए, फॉर्मूला ड्राइव करिए, और जिस बच्चे का सॉल्व हो जाएगा मुझे व्हाट्सएप करके देगा, जो ऑनलाइन बैठे हैं बच्चे। हेडिंग लिखिए मिनिमम स्पीड। सबको समझ में आ गया ना कि अगर स्पीड बहुत कम करेंगे तो व्हीकल कहाँ जाएगा? व्हीकल नीचे जाएगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आउटवर्ड लगेगा। तो फ्रिक्शन को बाहर लगा के इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। ऑनलाइन बैठे उनसे भी इक्वेशन बन गई होगी। पास करो भाई, कॉपी देखें। ठीक है, अब बस ऊपर नीचे रख के डिवाइड मार दो एफ एस को में से। चलो सही होगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये कितना रहा? ये हो गया एम जी, है ना। और फ्रिक्शन इस बार कहाँ लगेगा यार? क्यों भाई? फ्रिक्शन इस बार बाहर कब लगेगा? एफ एस, और ये क्या होगा? ये एन होगा। ये कितना आएगा? एन साइन थीटा। ये कितना आएगा? एन कॉस थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये कितना आएगा?
एफ एस कॉस थीटा और कितना आएगा एफ एस साइन थीटा। तो व्हीकल ऐसे घूम रहा है तो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, स्टैटिक तो लिखा है एफ एस, तो व्हीकल ऐसे घूम रहा होगा, सबको समझ में आ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, ये बनेगी एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज एम बी स्क्वायर बाई आर। एफ एस को म्यू एस लिख देते हैं और एन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये बन गई हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन। वर्टिकल में क्या बनेगा यार, वर्टिकल में बनेगा एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। एफ एस को म्यू एस लिख देंगे, एन कॉमन ले लेंगे, म्यू एस साइन थीटा इज एम जी। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। 1 और 2 को डिवाइड मारेंगे तो मुझे लगता है कि v की वैल्यू कितनी आ रही है डिवाइड मारने पे, अंडर रूट आर जी और साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। आ गया भाई सबका आंसर ये, है ना। वो एक एक्सट्रीम केस होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स का, समझे आप। तो मौत का कुआं होता है ना, वो भी तो यही होता है यार, लेकिन उसमें सिर्फ क्या होता है बताओ, जो एंगल ऑफ इंक्लाइन होता है बहुत ही ज्यादा होता है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। एंड प्रॉब्लम्स, भाई किसी ऑब्जेक्ट को ना अगर कोई हैवी बॉक्स रखा है, उस हैवी बॉक्स को आपको बोला जाए कि इसको चला के दिखाइए, है ना। किसी हैवी बॉक्स को किसी जगह से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो 2 तरीके हैं उसको, जैसे कोई बॉक्स रख दिया जाए, है ना। कॉन्सेप्ट है भाई, फॉर्मूला अपना रटना पड़ेगा, जो आएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो इस बॉक्स को चलाने के 2 तरीके हैं, है ना। पहला तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे फोर्स अप्लाई करूं चलाने के लिए, ठीक है। मतलब यहां से इसको मुझे डिस्प्लेस करना है, या मैं इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, और या मैं इसको ऐसे आके ऐसे पुश कर दूं। कितने केस हो गए, समझ में आ रहा है। ये जैसे टेबल रखी है, मुझे पता है टेबल को खिसकाना है, तो मैं टेबल को ऐसे भी, मतलब ऐसे दबा के भी चला सकता हूं, ऐसे आऊँ, ऐसे मैं धक्का मारूं, ऐसे इसको चला दूं, मैं ऐसे मूव करा दूं, ऐसे पुश करके, या मैं इसको क्या करूं, टेबल को ऐसे पुल कर लूं, या मैं डायरेक्टली पुल करूं, ठीक है। तो बताओ सबसे सही मेथड कौन सा होगा, तीनों में सबसे बेटर क्या रहेगा। हॉरिजॉन्टल वाला। सब 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 अपने अपने आंसर देंगे अपने लॉजिक के साथ सारे बच्चे, कि क्या करना ज़्यादा सही। अच्छा मीटिंग ओवर हो गई। अगर मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, देखिए भाई, पहले मैं ये वाला केस बनाता हूँ, पुश करने वाला, है ना। मुझे इस बॉडी को क्या करना है, पुश करके चलाना है। ये ऐसे रखी हुई है और मैंने यहाँ पे F फोर्स ऐसे अप्लाई कर दिया, ये एंगल थीटा कर देते हैं। बताइए ये फोर्स कितना आएगा, F cos थीटा। F ये चलाएगा इसको, है ना। और कौन कौन से फोर्स आएंगे इस पर, कॉम्पोनेंट भी बनाई देते हैं। अच्छा ये कितना आएगा, F sin थीटा। F sin थीटा आएगा।
MG. ये mg आ गया, और यहाँ से नॉर्मल एक्शन। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, जस्ट चलने की कंडीशन में, है ना? तो फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा? Fs। जस्ट चलाना है मुझे इसको, ठीक है? तो अब बताओ, आप फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? आप देखते रहिए, नोट बाद में करना सारे बच्चे, पहले आप देखते रहिए, है ना? हाँ, म्यू एस एन बोलो फ्रिक्शन, है ना? और एन कितना होगा यहाँ पे बताओ? चलो भाई, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करूँगा तो नीचे कौन है? एफ साइन थीटा भी नीचे और एम जी भी नीचे, ऊपर कौन है? नॉर्मल एक्शन। तो आप देख रहे हो नॉर्मल एक्शन बढ़ गई एक तरह से, है ना? तो जब आपने उसको ऐसे पुश किया, कैसे? एफ फोर्स से आपने पुश किया, तो आपके फोर्स का जो कंपोनेंट नीचे है वो क्या किया उसने बॉक्स को नीचे दबा दिया। बॉक्स का वेट तो ऑलरेडी था ही, बॉक्स का वेट तो ऑलरेडी था, साथ में आपका फोर्स एक और आ गया, तो दोनों फोर्स बढ़ गए ना नीचे की तरफ, समझ रहे हैं आप? तो नॉर्मल एक्शन क्या हो गई यहाँ पे? तो आपको बोलना चाहिए था क्या, अगर कोई आपसे पूछे भाई इसका रीजन क्या है, तो आप बोलोगे कि जब आप बॉक्स को पुश करके चलाओगे तो आपके फोर्स का कंपोनेंट नीचे आएगा, वो नॉर्मल एक्शन को बढ़ा देगा, और जब नॉर्मल एक्शन बढ़ जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा, चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा म्यू एस एन, ठीक है? एट द टाइम ऑफ स्लाइडिंग क्या होगा बताओ? जब ये बिल्कुल स्लाइड करने वाला होगा तो उस टाइम पे जो आपका एफ कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होगा बताओ मुझे? हाँ वही मतलब जस्ट स्लाइड करने वाला, तो एफ कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? अरे एफ एस के इक्वल नहीं हो जाएगा, तो एफ कॉस थीटा को आप म्यू एस एन के इक्वल लिखिए, और एन की यहां से वैल्यू पुट करिए आप, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, और एन के प्लेस पे कितना है यहाँ पे? एफ साइन थीटा प्लस कितना? एम जी। और मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना, कि जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो जो एफ की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। देखो भाई आप लोग सारे बच्चे मुझे बात कंफर्म करके बताएं कि एफ की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है? कहते हैं यहाँ पे, है ना? एफ को ऐसे अप्लाई कर देते हैं, ये एंगल थीटा कर देते हैं, तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? एफ साइन थीटा, ठीक है? तो इस बार इक्वेशन क्या बनेगी बताइए आप? और मैं यही थोड़ा थोड़ा आप बताते हो क्या चेंज आएगा बताओ यहाँ पे? यहाँ क्या चेंज आएगा? एफ साइन थीटा भी ऊपर है, एन भी ऊपर है ना, दोनों ऊपर है ना, तो एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू एम जी आएगा ना। तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा? बिल्कुल, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एक चेंज तो ये आएगा, बाकी वही है। तो एफ कॉस थीटा इज एफ एस, और यहाँ पे कितना आएगा? दिस इज एम जी माइनस क्या? एफ साइन थीटा। यहाँ से एफ निकालेंगे तो देखिए आप प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? हाँ फ्रिक्शन उल्टा कर लो भाई, हुज़ैफा बिल्कुल सही बोला आपने, फ्रिक्शन की डायरेक्शन उल्टी करेंगे, फ्रिक्शन उल्टी तरफ आएगा। तो यार अब देखो बात क्या है ना, पहले हमारा फोर्स कितना आया था? पहले यहाँ पे माइनस आ रहा था, अब क्या आ रहा है बताओ? कौन सी वैल्यू कम हुई, कौन सी ज़्यादा हुई बताओ? अरे भाई ये वैल्यू कम हो गई ना, क्यों? डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना भाई, सबको समझ आ रहा है? इस बार डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। पहले डिनोमिनेटर कितना था? पहले था कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इस बार कितना है?
तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, इस वजह से फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। समझ आ गया आपको बात? ठीक है। अगर इसको डायरेक्टली पुल करते फिर क्या होता है बताओ? हाँ, डायरेक्टली पुल करने में प्रॉब्लम क्या थी पता है? डायरेक्टली पुल करने में प्रॉब्लम ये थी कि वो नॉर्मल एक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। जब आपने ऐसे पुल किया तो क्या हुआ, ऐसे पुल करने पे जो आपका फोर्स का कंपोनेंट था उसने नॉर्मल एक्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। देख लो ना, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन कितनी आ गई आपकी, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो अगर नॉर्मल एक्शन कम हो गई तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, अरे फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। और अगर मैं डायरेक्टली पुल करता फिर क्या होता बताओ? तो नॉर्मल एक्शन mg के इक्वल होती। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो ऐसे फोर्स अप्लाई करने पे एफ साइन थीटा नॉर्मल एक्शन को क्या करता है, नॉर्मल एक्शन को कम कर देता है, और नॉर्मल एक्शन के कम होने से फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर? अब इसमें कहानी और बची इसके आगे, देखो लिखिए एफ मिनिमम, इसी में हेडिंग डालिए एफ मिनिमम। अब ये थोड़ी मैथ्स की बात चलेगी अभी यहाँ पे। कितना है भाई फोर्स? फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, दिस इज म्यू एस एम जी अपॉन में कितना आया था, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब देखो ट्रिग्नो में कॉन्सेप्ट होता है ना, सारे बच्चे मुझे बताएं कि कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा की मैक्स वैल्यू कितनी होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए? हाँ, रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। पढ़ा ना मैं आर.डी. शर्मा में, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मेडिकल के बच्चे नोट कर लें इस पॉइंट को कि अगर कहीं पे लिखा होता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लिखा होता है तो उसकी मैक्स वैल्यू कितनी होती है? उसकी मैक्स वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये मेडिकल के बच्चे नोट कर लें कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो मैक्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप लोगों ने एडिशन में पढ़ा होगा, एक पूरी एक्सरसाइज थी, है ना, उसको थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि उसमें होता क्या था कि ऐसे की इक्वेशन होती थी, फिर इसको हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अरे एक पूरी एक्सरसाइज थी भाई इसमें, आर.डी. शर्मा में चौथी या पांचवी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये बन जाता था ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाता था, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता था। फिर इसको हम लिख देते थे कॉस एल्फा, समझे? इसको क्या लिख देते थे, कॉस एल्फा प्लस ये कॉस थीटा, और इसको लिख देते थे साइन एल्फा। क्या बन गया ये? याद आता था साइन, याद आया कुछ? याद आ गया ना? और ये कितना होता था यहाँ पे, ये होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा प्लस एल्फा की मैक्स वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि इसकी मैक्स वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ गया? ठीक है। तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी होगी बताओ आप? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस भाई कॉस थीटा का कोफिशिएंट 1 है और साइन थीटा का कोफिशिएंट म्यू एस, ठीक है। तो इसकी जो मैक्स वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले बच्चों को तो याद ही रहता है ना। तो मेडिकल के बच्चे इसको नोट कर लें कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्स वैल्यू कितनी होती है। अगर कहीं पे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है तो इसकी मैक्स वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लिया आप लोग। की वैल्यू मैक्स होगी तो फोर्स क्या होगा, मिनिमम। तो जो आपको फॉर्मूला याद करना था वो फॉर्मूला ये याद करना था कि जो फोर्स की मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है,
ठीक है। अब अगला पॉइंट भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है ना, कि वो तब होगी जब tan थीटा की वैल्यू म्यू एस के इक्वल हो जाएगी। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी बात मैंने क्या बताया है। जब tan थीटा म्यू एस के इक्वल होगा ना, उस टाइम पे आपका फोर्स मिनिमम आएगा। सब कुछ देखो मैंने आपको बताया, सारे बच्चे ध्यान से सुने। पहले मैंने बताया कि किसी बॉडी को पुल और पुश करने में क्या इजियर होता है, पुल करना इजियर होता है। पुल करने में भी होता है क्या है कि अगर आप एंगल को चेंज करोगे तो आपका एफर्ट चेंज होगा। नहीं भाई, फॉर्मूला क्या था बताओ। देखो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर मैं थीटा को चेंज करूंगा तो थीटा के चेंज करने पे मेरा एफ क्या करेगा बताओ? अरे भाई एफ भी चेंज करेगा। तो मुझे ऐसा एंगल पता करना था, सब लोग बात समझ रहे हो, कि पुल करना तो इजी होता ही है, लेकिन पुल करने में भी क्या होता है पता है, एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आता है कि आप उस एंगल पे पुल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट मिनिमम एफर्ट। समझ रहे हो सारे बच्चे? तो अभी मुझे ये पता करना था कि भाई वो एंगल कितना होगा, कौन सा एंगल, जिस एंगल पे पुल करने पे मुझे मिनिमम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हो सारे बच्चे कि अगर cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा है, क्लियर, तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मैक्स वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो मैंने बोला कि भाई जब ये मैक्सिमम होगा तो ये ओवरऑल फोर्स क्या होगा, मिनिमम। तो ये मैंने एफ मिनिमम की आपको वैल्यू बता दी। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू एस के इक्वल होगी। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है और ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये थ्योरी होगी एक तरह से। tan थीटा म्यू एस के इक्वल कैसे होगा? अच्छा तो उसका भी छोड़ो, मैं मैक्सिमम मैं आज बता दूंगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करके आ जाता है ना मैक्सिमम। हमारी जो भी कराए वो थ्योरी थी। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती। सारे बच्चे देख लें, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। ये वीडियोस भेजी तुम लोग देखी थी उसके? क्यों, जो वीडियोस भेजे थे देखे थे तुम लोगों ने? सर हेडिंग लिखिए आप लोग, हेडिंग लिखिए, कॉन्सेप्ट बाद में कराता हूँ। लिखिए 2 ब्लॉक सिस्टम, 2 ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम। बहुत ध्यान से समझना यार, कि जेई में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं, किससे, 2 ब्लॉक सिस्टम, है ना। नीट में भी 2 ब्लॉक सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 2 ब्लॉक्स हो गए M1 एंड M2, ठीक है। और मैंने ये स्मूथ है, ग्राउंड कैसा है, अब मैं सबसे एजिएस्ट केस लेके चल रहा हूँ कि मेरा ग्राउंड क्या है, ये स्मूथ है बिल्कुल, ठीक है। इनके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। किसके बीच में, M1 M2 के बीच में फ्रिक्शन है। हाँ, यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ स्मूथ है। अभी स्मूथ नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहले इसको स्मूथ करके समझेंगे, उसके बाद में आप बोलोगे सर ठीक है अब स्मूथ ही रखना है इसको, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। हाँ नहीं, भी मान लिया बिल्कुल हाई नहीं, फ्रिक्शन 0 है ना, यहाँ पे रफ है, दिस सरफेस इज, भाई मान लिया अभी, ठीक है, एज्यूम कर लिया फ्रिक्शन 0 है, और मैंने इसको पुल कर लिया, किसको, बॉटम वाले को, ठीक है। तो जैसे ये बुक रखी है, अब ऑनलाइन बच्चे देख नहीं पा रहे होंगे, बुक रखी है, बुक के ऊपर एक बॉक्स रखा है,
ठीक है, और मैंने बुक को ऐसे खींच लिया, ऐसे, ठीक है, ये सपोज करो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो आप बुक को खींचोगे तो साथ में क्या होगा, बॉक्स भी आगे जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं F को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, है ना। अगर आपका फोर्स बहुत कम होगा तो पता क्या होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, कौन, क्लियर। अगर मेरा फोर्स बहुत कम है तब दोनों साथ साथ आएंगे। आप देख सकते हो किसी टेबल पे एक बुक रखना है, एक बुक के ऊपर एक और बुक रखना, और नीचे वाली बुक को आप हल्के से खींचना, तो दोनों बुक्स क्या होंगी, साथ साथ चलेंगी। उसके बाद क्या करना, आप नीचे वाली बुक पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देना, फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि ये आगे चला जाएगा और वो पीछे गिर जाएगा, कौन, M2। सबको बात समझ में आ गई। तो अभी हमें ये पता करना है कि इनको अगर साथ साथ चलाना हो दोनों को, किनको, M1 और M2 को, तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। इसी पे सारा डिस्कशन है कि हमें M1 M2 को क्या करना है, साथ साथ चलाना है, तो कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करें। समझ में आ गया सबको। ज़्यादा अप्लाई करने पे क्या होगा, M2 पीछे गिर जाएगा और M1 आगे चला जाएगा, ठीक है। गगन ये बताना है, अभी मैं समझा रहा हूँ यार, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप कहानी सुनते जाओ। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें F की वो मैक्स वैल्यू पता करनी है जिस पे जहां तक ये दोनों साथ चलेंगे। अगर मेरा F बहुत ज़्यादा हो गया ना, अगर मेरा F बहुत ज़्यादा हो गया तो M1 आगे चला जाएगा और M2 पीछे गिर जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, सारी बातें बहुत ध्यान सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेस्ड नहीं है ना, जो बहुत कहानी लगती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो M2 को चला कौन रहा है पहले बताओ, M2 को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन। सबको क्लियर है भाई, सारे बच्चे बोर्ड पे देखें। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो M2 नहीं चलता, ठीक है। सबको क्लियर है ना कि जो ये ऊपर का बॉक्स है ना, इसको इस बुक से जो फ्रिक्शन आ रहा है वो चला रहा है ना, क्लियर सभी को। अब तुमको पता है कि फ्रिक्शन एक लिमिट से ज़्यादा हो नहीं सकता है। और उसके बाद समझ में, फ्रिक्शन की लिमिट क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन BUSN। अब दो बातें मैंने बोली आपको, क्या दो बातें बोली, दोनों बातें एक साथ आप उसको रिपीट करिए। पहले मैंने ये बोला जो M2 का मोशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, क्लियर, सभी को क्लियर है। और फ्रिक्शन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये बात भी। तो इससे ये पता चलता है कि M2 का एक्सेलरेशन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। पहले इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात समझ में कि M2 का एक्सेलरेशन लिमिट से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, समझ गए। कौन चला रहा है M2 को, अच्छा M1 का कितना हो सकता है, बस जितना मन हो यार उतना फोर्स अप्लाई कर लो। क्यों, M1 पे तुम्हारा जितना मन है उतना फोर्स अप्लाई कर लो, तो M1 का एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। लेकिन M2 के एक्सेलरेशन को तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो, क्योंकि M2 का जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आ रहा है, जो M1 से फ्रिक्शन है उसकी वजह से आ रहा है, उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब मैंने तुमको बोला यार दोनों को साथ चलाना है, तो तुमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा बताओ, तुमको देखना पड़ेगा कि पहले कि M2 की मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, किसकी, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू M2 की कितनी हो सकती है। और फिर तुमको अपना एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा, उससे कम रख लो या उससे बराबर रख लो, उससे ज़्यादा मत करना। बात समझ में आ गई। तो अब मैं यही करने वाला हूँ, क्या करूँगा बताओ। सबसे पहले मैं M2 को पकड़ूंगा, M2 पे क्या लगाऊंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाऊंगा, मैक्सिमम जितना लग सकता है। और फिर मैं बताऊंगा कि देखो M2 का है इतना एक्सेलरेशन हो सकता है, समझ आ गया आपको। और फिर मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा है, अगर मुझे M2 को साथ लेके चलना है तो मुझे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन उससे ज़्यादा नहीं होने देना है। किससे ज़्यादा नहीं होने देना है, M2। भाई जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं समझ में आया, क्योंकि जब तक आप कहानी नहीं समझोगे कुछ समझ में नहीं आने का, मतलब भूल जाओगे इसको। अभी इसको सॉल्व करते करते ना आप भूल जाओगे कर क्या रहे हो। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको आउटलाइन बना दी है, ठीक है, क्लियर। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या है, क्या फाइंड करना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ M2। समझ गए ना, चलिए लिखिए आप
चलो भाई M2 को पकड़ते हैं पहले, है ना, और सारे बच्चे मुझे बताएं कि M2 पे कौन कौन से फोर्सेज हैं। भाई फॉर्मूले से नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सारे बच्चे ध्यान रखना। ये जो 2 ब्लॉक सिस्टम है, ये 2 ब्लॉक सिस्टम कभी भी क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता है। जब तक आपको एक एक कहानी नहीं पता है आप इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। गगन बिल्कुल सही बोला आपने, मैं यही पूछने वाला था कि इस पे क्या लग रहा है बताओ, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और एक इस पे क्या लग रहा है mg। अच्छा फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा बताओ M2 को। अरे M2 आगे जा रहा है ना यार, जब तुम इसको खींचोगे तो M2 आगे जाएगा ना। M2 पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे लगेगा ना M2 पे फ्रिक्शन। नहीं बेटा बैकवर्ड क्यों लगेगा यार M2 पे फ्रिक्शन। अब जो भी आपका बैकवर्ड से मतलब है M2 पे फ्रिक्शन आगे आएगा। तभी तो M2 साथ में जाएगा यार। ऐसे समझ लो, मान लो फ्रिक्शन नहीं होता। भाई देखो भी कुछ बच्चों को डाउट है। अच्छा गगन समझ लो भाई, चलो मान लो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है छोड़ो। अब बताओ अगर मैं M1 को खींचता, है ना, तो M2 का क्या होता बताओ। M2 वहीं रह जाता ना, और M1 आगे निकल जाता। सबको समझ आ रही बात कि मान लो कभी फ्रिक्शन देखने का ये भी तरीका होता है कि कभी कभी आप फ्रिक्शन को हटा दो वहाँ पे। तो मैंने फ्रिक्शन हटा दिया, अब मैं फ्रिक्शन हटाया और मैंने M1 को आगे पुल किया, तो जब मैं M1 को आगे पुल करूँगा तो M2 तो वहीं रह जाएगा, M1 ऐसे खिसक के निकल जाएगा। क्लियर। अब फ्रिक्शन का काम क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करना, समझे। तो बताओ M2 कहाँ जा रहा है M1 के रिस्पेक्ट में, पीछे तो फ्रिक्शन लगेगा आगे। M1 कहाँ जा रहा है M2 के रिस्पेक्ट में, M1 कहाँ जा रहा है M2 के रिस्पेक्ट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सोचो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो M1 ऐसे निकल जाता ना। अब फ्रिक्शन है तो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो M1 में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर, और M2 पे कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। तो जब कोई बॉक्स के ऊपर कोई चीज़ रखी होती है, जैसे अभी ये बुक के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है ना, तो जब बुक को इधर ले गया तो डब्बा भी साथ में आगे गया ना। तो बताओ डब्बे में फ्रिक्शन किधर आया, आगे। फिर जब मैं बुक को इधर ले गया तो उसमें फ्रिक्शन डब्बा साथ में इधर गया, फ्रिक्शन कहाँ आया, उधर आया, समझे। तो अभी ये बताओ कि इस पे n किसके इक्वल होगा, बोलो आप। भी सारे बच्चे ध्यान से देखें, nmg के इक्वल होगा। देखते रहिए, नोट बाद में करना, समझ लो, समझने वाला कॉन्सेप्ट है। n इज mg, सभी को क्लियर है। चलो बताओ fs कितना आएगा, bs n कितना हो गया। अब सारे बच्चे मुझे बताएं कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है M2 का, हाँ M2 जी बिल्कुल यार। सारे बच्चे मुझे बताएं कि इसका जो एक्सेलेरेशन आएगा M2 का, वो किसकी वजह से आएगा। अरे फ्रिक्शन से तो आएगा। ये जो फ्रिक्शन है कौन सा, ये फ्रिक्शन यही तो उसको एक्सेलेरेट करा रहा है। और इसकी मैक्स वैल्यू कितनी है, ये इसकी मैक्स वैल्यू हो गई म्यूएस n, और n कितना है M2g। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या दे रहा है, एक्सेलेरेशन दे रहा है। और मैंने फ्रिक्शन की जितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो इसका MA होगा, M2A सॉरी, जो इसका M2A होगा वो कहाँ से आएगा, वो फ्रिक्शन से आएगा, है ना। और जब इसकी मैं M2A की वैल्यू पुट करूँगा FS की, तो FS कितना है, μs M2g। तो यहाँ से आपको पता चलेगा A की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये भाई इसकी लिमिट आ गई, किसकी, M2 की लिमिट है। M2 का एक्सेलेरेशन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अभी हमने इसका मतलब 1/4 पार्ट खत्म किया है इस क्वेश्चन का। हाँ काफ़ी बड़ा है टॉपिक, पूरा एक टर्न खाएगा अभी। अगर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एक बार देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो A मैक्स आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे साथ साथ चलना है तो M1 का एक्सेलेरेशन भी A मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मैं लिख रहा हूँ F मैक्स। भाई सारे बच्चे ध्यान से देखें, नोट बाद में करेंगे आप लोग, आप सब बाद में नोट करना। देखो ये आपको सबको समझ में आ रहा है, सारे बच्चे इधर देखो, दोनों का मास मिला के कितना हो गया, M1 प्लस M2। मैंने इसका एक्सेलेरेशन निकाल दिया है, मैक्स एक्सेलेरेशन कितना मैक्स हो सकता है इसका, इतना हो सकता है। तो अगर मुझे दोनों को साथ चलाना है
तो दोनों का एक्सेलरेशन साथ साथ इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो तो इससे ज़्यादा चलेगा ही नहीं, इससे तुमको ये वाला अलग हो जाएगा। तो अभी मैं दोनों को इस मैक्स एक्सेलरेशन से साथ लेके चल रहा हूँ। तो m1 प्लस m2 इंटू क्या, इंटू ए मैक्स। ये मैंने दोनों को एक बॉक्स एक मान लिया है, ठीक है, नीचे से फ्रिक्शन है नहीं, तो दोनों बॉक्स का मास मिला के कितना हो गया, m1 प्लस m2, ये मैक्स की वैल्यू आ गई, समझे। तो भाई इसको चलाने वाला जो हमारा मैक्सिमम फोर्स है वो ये आ गया, ये हमारा आ गया एफ मैक्स। इतना फोर्स अप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा, इससे कम रखोगे तो बहुत बढ़िया चलेगा साथ साथ, इतना रखोगे तब भी साथ चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा करोगे तो हाँ बस। चलो भाई क्लास ओवर है। अब ऐसा है, इस